देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि समाजवादी लोग, हम लोग किसी भी विचार, अगर हम ओवैसी साहब के साथ मिल के हम चुनाव लड़ेंगे या सरकार चलाएंगे तो जिस दिन हम ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगे। असल में वो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होंगे, वो तो चपरासी होंगे समाजवादी के। और जैसा कि आपने उनका नाम क्या चांद तारे क्या जो, और ज़्यादातर मुसलमानों का वोट मिल गया आपको। नहीं, ज़्यादा सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि 100% मुसलमानों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। चला। ओवैसी साहब को कितना वोट मिला है उत्तर प्रदेश में? 6 लाख समथिंग कुछ मिला है। कितना? 6 लाख। और 6 लाख वोट से 6 लाख उनको वोट इसीलिए मिला क्योंकि मुसलमान उन पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। ये चांद कौन है यार, मुझे उसका मुखड़ा देखना है। वो टीवी बहुत देखता है, इसका मतलब वो भी परेशान है, वो इस हिसाब से लग रहा है ज़्यादा। जी समाजवादी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आप सिर्फ आपकी पार्टी जो है वो हिंदू बनाम मुसलमान करती है, और आप जो है बता रहे हैं कि बीजेपी वर्चस्व समाजवादी। असल में वो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होंगे, वो तो चपरासी होंगे समाजवादी के। अगर वो प्रवक्ता होते, और जैसा कि आपने उनका नाम क्या चांद तारे क्या, फखरुल हसन चांद, बैर गए चांद साहब जो भी थे, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट उनको पढ़ना चाहिए था। 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उनको पढ़ना चाहिए था, जिसमें उनकी पार्टी ने कहा थी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। किस बुनियाद पे देंगे? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पे देंगे कि मुसलमान पसमानदा है। सिफारिश किया था रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 220 कैंडिडेट जीत करके एमएलए आए इनके। क्या चांद ने एक मर्तबा अपने आका से ये कहा कि हमने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से वादा किया था? मुसलमान जेलों के अंदर आतंकवाद के झूठे मुकदमे में बंद है, 27% जेल में, 20% आबादी, 7% रिजर्वेशन। तो रहते वही कह रहे थे कि अगर असदुद्दीन अवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम हितैषी है तो इसे 6 लाख वोट क्यों मिला विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी को देखिए 97 के आसपास वोट मिला है, प्यार मिला है। तो मैंने तो आपसे कहा ना, 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में कोलैप्स कर गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। आप बताइए, दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2 मरतबा शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही ना दिल्ली की, कोलैप्स कर गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी, एक सीट नहीं जीत पाई। मध्य प्रदेश में लड़ी, एक सीट नहीं जीत पाई। गुजरात में भी लड़ती है, एक सीट भी नहीं जीतती है। तो कुछ नया मुद्दा लेकर लड़ती है, एक सीट नहीं जीतती। तो कुछ नया मुद्दा लेकर आप उतरेंगे मैदान में कि वही मुजफ्फरनगर दंगा, रंगनाथ कमेटी और ये सब सच्चर कमेटी का ही सिर्फ मुद्दा लेकर आप आगे भूल जाए? नहीं, मैदान में भी उतरना पड़ता, प्रदर्शन करना पड़ता है। मुसलमानों के कत्लेआम को भूल जाए तो फिर आप 2002 दंगे की बात मत करिए ना। फिर नरेंद्र मोदी को क्यों गाली देते हैं? 2013 का दंगा जो हुआ है किसकी हुकूमत में हुआ है? हाँ, पर समाजवादी थी, समाजवादी की हुकूमत में हुआ। तो कौन जिम्मेदार? हुकूमत। अगर 2002 गोधरा कांड हुआ, जो अहमदाबाद में दंगे हुए, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। चलिए, अगर गलत किया है तो सड़क पर उतरिए, लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उतरिए सड़कों पर। मसले का हल सड़कों पे नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक पर पूरे हिंदुस्तान में 1-2 जलसे नहीं किए थे, हज़ारों जलसे किए थे और लाखों की तादाद में लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। क्या हुआ? देश के अंदर जो कानून बनता है ना, वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर बनता है, सड़कों पे नहीं बनता। सड़कों पे जब तक जाकर के आप सड़कों पे चिल्लाते रहिए, आपको कोई नहीं सुनेगा। जब आप विधानसभा में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तब लोग आपको सुनेंगे। सिर्फ ये सफ़र पे सफ़र करेंगे, सभाएं करेंगे, फिर मैं वही बात कहता हूँ, प्रदर्शन पर कब आएंगे? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोज़गार युवा सड़कों पर टहल रहे हैं। अगर नौजवानों का वोट चाहिए तो उनके लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हम विपक्ष में, अगर महंगाई बढ़ रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है? क्योंकि चांद साहब यही कहते हैं कि आपको सिर्फ बड़े कैमरा में अंजना ओम कश्यप वगैरह के सामने ही आना, बोलने में अच्छा लगता है। असद साहब को ये चांद कौन है यार, मुझे उसका मुखड़ा देखना है।
वो टीवी बहुत देखता है, इसका मतलब वो भी परेशान है, वो इस हिसाब से लग रहा है ज़्यादा। आप देखिए, सबसे पहला काम विपक्ष का है। जब भी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर नाइंसाफ़ी हो, महंगाई हो, सारी चीज़ें, सबसे पहले विपक्ष को रोड पे आना चाहिए। अपोजिशन तो खामोश है, मरा हुआ, डेट पड़ा हुआ है। ये अपोजिशन का काम है। और रह गया कि अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बोलने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान में है, अपोजिशन का रोल अदा करने वाला सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आप अपने आप को मानते हैं विपक्ष में हैं? 6,28,000 वोट्स कमोबेश आपको मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप मानते हैं आप विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में? यस, विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भाभी, हम तो जो एक विधायक भी तो नहीं जीत पाए। वोट तो मिला है, प्यार तो मिला है। 6 लाख वोट कम नहीं होते हैं, बहुत है। मुरादाबाद के अंदर आज से 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, मुरादाबाद में 26 लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया था घर के अंदर नमाज़ पढ़ने पे। समाजवादी पार्टी के चांद साहब खामोश, ST हसन वहाँ के MP खामोश, उनके आका अखिलेश यादव खामोश, जितने नेता समाजवादी के सब खामोश। MIM का डेलीगेशन गया उस गांव में, उन लोगों से मिला, पीड़ित से मिल करके जा करके SHO से बात किया और मांग किया। हमारे लीडर ने भी बोला, मुकदमे वापस लिए गए। मतलब सिर्फ मुसलमानों का ठेका आपके पास? यकीनन मुसलमान ही तो दबा कुचला है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? जब कोई ठेकेदार नहीं मुसलमानों का, जब कोई पुरसे हाल नहीं, सिर्फ वोटों से मतलब मुसलमानों के, तो हम मुसलमानों की बात करें, अच्छा मायावती दलित की बात करें तो सही है, हम मुसलमान की बात करें तो गलत है, अखिलेश यादव की बात करें तो सही है। भाई, फैसल को मार दिया तरकारी बेचने वाला, अखिलेश यादव उसको पैसा नहीं दिए, न गए। गुप्ता जी को मार दिया गोरखपुर में, 20 लाख रुपया दे दिया। तो हम क्या लावारिस है? तो कौन आवाज़ उठाएगा बताओ आप? मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाएगा? अरे तो पब्लिसिटी मिल गई ना आपको, आप गए थे वहाँ पर, मान लीजिए आपकी टीम पहुँची। नहीं था, 1 लाख रुपया MIM की तरफ से मैंने दिया था उस परिवार को। तो मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं गया था, मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं गया था, मैं गया था उस परिवार के दुख में, दर्द में खड़े होने के लिए। और हर आपके जाने से प्रशासन डर गई। प्रशासन डर गई? प्रशासन को हम डराने के लायक तो नहीं है। प्रशासन को तो विपक्ष डराए, विपक्ष तो खामोश। कैसे मुकदमा वापस हो गया? कौन से मुकदमे की आप? मैं 2 किस्म की बात कर रहे हैं। मैं फैसल की बात किया हूँ, जहाँ आप फैसल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद। नहीं, वो इलीगल था ना, गैर संवैधानिक था, वो मुकदमा ही गलत था। तो जाहिर सी बात है, मजबूरी थी, उनको वापस लेना था, उनको तो मुकदमा वापस लेना था, वो तो गलत था। अच्छा, जैसे हैदराबाद में MIM जो है वो सड़कों पर उतर के मैदान में पूरी तरीके से, अभी देखिए नबी के शान में गुस्ताखी को लेकर MIM सड़कों पर उतरी। ऐसे MIM उत्तर प्रदेश में अगर मेहनत करे तो 2027 में विधायक कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि आपकी निगाह MIM के लोगों पर नहीं पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके तो नहीं आए हैं? अच्छा, मतलब सवाल पूछ लेना, व्हाट्सएप से ही मतलब हमारी डिग्री है? नहीं, आप सवाल पूछते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने MIM की तारीख को उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंदर, जब हिंदुस्तान की लोकसभा में NRC पर बिल लाया गया था, CAA जैसा कानून जब बन रहा था, 11 दिसंबर 2019 को उस पार्लियामेंट के अंदर हमारे लीडर ने उस बिल को फाड़ा था, विरोध किया था। बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देखा था ये चीज़, देखा था ना। 13 दिसंबर 2019 को फ्राइडे को पूरे उत्तर प्रदेश के 53 ज़िले में MIM ने सड़कों पे उतर करके एहतजाज किया था। उत्तर प्रदेश में? यस, 53 ज़िले में, जिसमें हमारे कुछ लोगों के ऊपर लखनऊ में मुकदमे भी हुए, उनके ऊपर सडेशन चार्ज लगे थे और पार्टी ने उन लोगों की एंटिसिपेटरी बेल भी करवाई और हमने किसी को जेल नहीं जाने दिया। तो आपने उसको नहीं देखा। पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर के हम लोगों ने DM के यहाँ मेमोरेंडम दिया, आपने नहीं देखा। हमने NRC को लेकर के पूरे प्रदेश में जो, तो उसी व्हाट्सएप से जहाँ से मुझे ज्ञान मिलता वहीं ज्ञान दे दिया करिए तो हम आ जाएंगे। नहीं, आपको ज्ञान हमारा, आप व्हाट्सएप पे टच ही नहीं है, तो हम कहाँ से ज्ञान दें? हम क्या सबको थोड़ी भेजते हैं?
तो ये सफ़र आपका तो कैसा? आपका काम है कि आप ढूंढिए कहाँ है कहाँ, ये तो आपका काम है ना, आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ जनाब हाजी शौकत अली साहब मौजूद थे, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़।